इस वीडियो में मैं आपसे बात करूंगा फाइनली विभाग द्वारा आरएसएसबी बोर्ड पटवारी एग्जाम के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन को लेकर दिशा निर्देश है वो जारी कर दिए हैं। कौन कौन से दस्तावेज आपको लेके जाने हैं उसके बारे में चर्चा करूंगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिए और ये पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर देखने को मिलेगा जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। देखो, मैंने आपको पहले भी कहा है आज या कल के अंदर अंदर आपके डीवी शेड्यूल भी जारी हो जाएगा। तो आज अभी अभी दिशा निर्देश जारी हो चुके हैं। अब डीवी शेड्यूल जब भी जारी होगा हम आपको इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से बता देंगे, इसलिए चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन भी ऑन रखिए ताकि जब भी मैं पटवार एग्जाम से रिलेटेड कोई भी अपडेट लेके आऊँ सबसे पहले आपके पास पहुंचे। तो आप देख सकते हैं रासो मंडल राजस्थान अजमेर द्वारा ये अभी अभी नोटिस जारी किया गया है जिसमें स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि पटवार भर्ती परीक्षा 2025 में 2 गुना सूचीबद्ध स्टूडेंट की पात्रता जांच और दस्तावेज सत्यापन के संबंध में मैंने आपको पहले भी कहा है डीवी में 2 गुना कैंडिडेट का ही डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। रैंक में सभी का नाम है, यानी कि 2 गुना का अर्थ हुआ जितनी कट ऑफ आपको बताई गई है रिजल्ट में, जिसके भी नंबर कट ऑफ जितने या कट ऑफ से ज़्यादा हैं उनको डीवी में बुलाया जाएगा और इनको पर्सनली एसएमएस और मेल के माध्यम से भी सूचना मिल जाएगी। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है उपयुक्त विषयांतर्गत प्रासंगिक पत्र दिनांक 3/12/2025 द्वारा पटवारी भर्ती परीक्षा 2025 में प्राप्तांकों के आधार पर उत्तीर्ण स्टूडेंट की श्रेणीवार वरीयता सूची जारी की गई है। उत्तीर्ण स्टूडेंट में विज्ञापित पदों के 2 गुना विचारित स्टूडेंट की सूची प्राप्त हुई है, यानी कि 2 गुना कैंडिडेट की जो सूची है वो विभाग को प्राप्त हुई है। मंडल द्वारा पात्रता जांच और दस्तावेज सत्यापन का कार्य राजस्व अनुसंधान प्रशिक्षण संस्थान जयपुर रोड अजमेर में किया जाएगा, जो कि मैंने अभी आपको पहले भी बताया था। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपके 8 दिसंबर से शुरू हो जाएगा और ये आपके राजस्व अनुसंधान प्रशिक्षण संस्थान जयपुर रोड अजमेर में किया जाएगा। पात्रता जांच और दस्तावेज सत्यापन का कार्यक्रम प्रत्यक्ष से मंडल और चयन बोर्ड की वेबसाइट पर अपलोड कर दिया जाएगा। यानी कि इस वीडियो में तो मैं आपको बताने जा रहा हूँ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन को लेकर दिशा निर्देश क्या है, यानी कि कौन कौन से दस्तावेज आपको तैयार रखने हैं। बाकी आपका डीवी कौन सी डेट में किस समय होगा वो उसको लेकर अलग से शेड्यूल जारी होगा और जैसे ही जारी होगा आपको इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से बता दिया जाएगा, इसलिए चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और उसकी पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर देखने को मिलेगा जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है और कमेंट बॉक्स में भी पिन कर रखा है। तो आप देख सकते हैं पात्रता जांच और दस्तावेज सत्यापन के लिए निम्न आवश्यक दिशा निर्देश की पालना स्टूडेंट द्वारा की जानी चाहिए। पॉइंट नंबर 1 में लिखा हुआ है पटवार भर्ती परीक्षा के लिए भरे गए ऑनलाइन आवेदन पत्र की प्रति, यानी कि एप्लीकेशन फॉर्म की फोटोकॉपी आपको लेके जानी है। अब अगर कोई साथी कह दे कि मेरे पास एप्लीकेशन फॉर्म ही नहीं है, गुम हो गया हो, तो मैं कहाँ से लेके आऊँ, तो मैं आपको बता देता हूँ। आप SSOID में जाइए, माई रिक्रूटमेंट में जाइए, वहाँ पर आपने आज तक जितने भी एप्लीकेशन फॉर्म फिल किए वहाँ सभी हिस्ट्री है। वहाँ से पटवार एग्जाम 2025 के सामने व्यू एप्लीकेशन का ऑप्शन है, वहाँ पर क्लिक कीजिए और आपके सामने पटवार एग्जाम का एप्लीकेशन फॉर्म ओपन हो जाएगा। उसे डाउनलोड कीजिए, प्रिंट निकालिए और आपको डीवी के समय लेके जाना है। अगले पॉइंट पर है विस्तृत आवेदन भरने से पूर्व चयन बोर्ड की वेबसाइट पर अंतिम चयन हेतु विस्तृत आवेदन पत्र सपरिनिरीक्षा प्रपत्र 2 प्रतियों में अलग अलग भरकर लाना है। विस्तृत आवेदन की फोटो प्रति स्वीकार नहीं की जाएगी। स्टूडेंट विस्तृत आवेदन का शुल्क ऑनलाइन या ऑफलाइन प्रति की दशा में 1 प्रति के साथ 100 रुपये का पोस्टल ऑर्डर सचिव राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के नाम जो जयपुर भुगतान योग्य हो संलग्न करें। यानी कि आपके SSOID की स्क्रूटिनी फॉर्म है जो आपने SSOID से फिल किया वो, और आपको स्क्रूटिनी फॉर्म का फॉर्मेट है वो आपको बोर्ड की वेबसाइट पर देखने को मिल जाएगा। उसकी फोटोकॉपी नहीं लेके जानी है, जो फॉर्मेट है वो निकालना है और उसमें आपको फिल करना है 100 रुपये का पोस्टल ऑर्डर के साथ RSSB बोर्ड के सचिव का नाम, और आपको डीवी के समय उपस्थित होना है। आगे लिखा हुआ है शैक्षणिक योग्यता कंप्यूटर योग्यता सत्यापन हेतु संपूर्ण अंक तालिका प्रमाण पत्र की प्रतियां, यानी कि आपको शैक्षणिक योग्यता 10th 12th ग्रेजुएशन जो भी आपने एप्लीकेशन फॉर्म में जिन जिन का उल्लेख किया है उन सब की अंक तालिका भी लेके जानी है और उनके सर्टिफिकेट भी आपको लेके जाने हैं, ओरिजिनल भी लेके जाने हैं, फोटोकॉपी सेट भी लेके जाने हैं। और कंप्यूटर योग्यता को लेकर जो भी आपके पास कोर्स कर रखा है, चाहे आपने बीटेक कर रखी हो, चाहे RSCT कोर्स कर रखा है या कोई भी ओपा प्रोग्राम जो भी कोर्स कर रखा है, उसकी अंक तालिका और प्रमाण पत्र आपको लेके जाने हैं। इसके बाद है जन्म तिथि के सत्यापन हेतु सेकेंडरी उत्तीर्ण की अंक तालिका की प्रति, जन्म प्रमाण पत्र की प्रति, यानी कि डेट ऑफ बर्थ वेरीफाई करने के लिए या तो आप 10th क्लास की मार्कशीट की फोटोकॉपी लेके जाओ, अगर वो नहीं है तो आप जन्म प्रमाण पत्र की फोटोकॉपी भी लेके जा सकते हैं। मूल निवास प्रमाण पत्र की प्रति, अनुसूचित क्षेत्र का निवासी होने की स्थिति में अनुसूचित क्षेत्र का विशेष मूल निवास प्रमाण पत्र की प्रति, यानी कि आपको मूल निवास प्रमाण पत्र की फोटोकॉपी भी दिखानी होगी। और अगर आप TSP से हो तो आपको विशेष मूल निवास प्रमाण पत्र की फोटोकॉपी दिखानी होगी। और ये मूल निवास प्रमाण पत्र एक बार बनता है, चाहे आप किसी भी कैटेगरी के हो, वो जीवन पर्यंत वैलिड रहता है, चाहे आपने 10 साल पहले बनाया हो या 15 साल पहले बनाया हो। जाति प्रमाण पत्र के बारे में आगे लिखा हुआ है जाति प्रमाण पत्र, जिसमें कोष्टक में अलग अलग जातियों के नाम लिखे हुए आप देख सकते हैं। यहाँ पर स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है भर्ती विज्ञापन में उल्लेखानुसार कार्मिक विभाग के परिपत्र दिनांक 20/1/2022 के अनुसार
SC ST अन्य पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के स्टूडेंट को आरक्षण का लाभ लेने हेतु जाति प्रमाण पत्र ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि तक जारी किया गया हो। यानी कि आपका जो जाति प्रमाण पत्र है वो आपके एप्लीकेशन फॉर्म की जो लास्ट डेट थी उससे पहले का जारी किया होना चाहिए। इसके अलावा अन्य प्रमाण पत्र, अब तो आपके शपथ पत्र अगर आपका 1 साल से पुराना, देखो जाति प्रमाण पत्र SC ST कैटेगरी के लिए तो एक बार बना हुआ जीवन पर्यंत वैलिड रहता है, लेकिन आप OBC EWS MBC कैटेगरी से हो तो अगर 1 साल से ज़्यादा पुराना हो गया आप शपथ पत्र भी दिखा सकते हैं और वो भी आपका अधिकतम 3 साल तक का वैलिड होगा। उससे ज़्यादा पुराना तो आपको नया बनाना होगा। अब अन्य प्रमाण पत्र जो भी आपने एप्लीकेशन फॉर्म फिल करते समय लागू किया, चाहे वो विधवा कैटेगरी से किया हो, परित्यक्ता कैटेगरी से किया हो, जिस भी कैटेगरी से किया हो उसका आपको प्रमाण पत्र दिखाना होगा। जैसे कि अगर किसी महिला ने विधवा श्रेणी से फॉर्म फिल किया तो उन्हें महिला के पति का मृत्यु प्रमाण पत्र की फोटोकॉपी जिसमें पति का नाम स्पष्ट अंकित हो, उक्त श्रेणी की स्टूडेंट साक्ष्य के रूप में पति के मृत्यु प्रमाण पत्र के साथ विवाह पंजीयन प्रमाण पत्र या फिर उससे संयुक्त कोई भी ID या राशन कार्ड, आधार कार्ड, वोटर ID जिसमें पति का नाम संलग्न हो वो आपको दिखाना होगा। इसके बाद परित्यक्ता महिला के बारे में लिखा हुआ है कि सक्षम न्यायालय द्वारा जारी डिग्री की प्रति उक्त श्रेणी की महिलाओं के तलाक की डिग्री आवश्यक रूप से प्रस्तुत करें। यदि पति पत्नी की कोई संयुक्त ID हो तो वो भी संलग्न करें। इस श्रेणी की महिलाओं द्वारा पुनर्विवाह नहीं किए जाने के संबंध में फोटो युक्त स्व हस्ताक्षरित घोषणा पत्र भी आपको संलग्न करना होगा। इसके अलावा भर्ती विज्ञप्ति के अनुसार निःशक्त जन के मामले में सक्षम चिकित्सा अधिकारी मेडिकल बोर्ड द्वारा जारी प्रमाण पत्र यानी कि PH कैंडिडेट वालों के लिए उन्हें उनका प्रमाण पत्र दिखाना होगा, तभी आपको उस कैटेगरी में बेनिफिट मिलेगा। इसी तरह उत्कृष्ट खिलाड़ियों वालों को उत्कृष्ट खिलाड़ी का प्रमाण पत्र दिखाना होगा, तभी आपको उस कैटेगरी में बेनिफिट मिलेगा। और इसी तरह भूतपूर्व सैनिक से अगर किसी ने फॉर्म फिल किया तो आपको NOC दिखाना होगा। यहाँ पर लिखा हुआ है भूतपूर्व सैनिकों के मामलों में सेवानिवृत्त आदेश, डिस्चार्ज डायरी, NOC की प्रति या स्वतः घोषणा पत्र वचनबद्ध आपको दिखाना होगा। इसके अलावा अंतिम शैक्षणिक संस्थान द्वारा जारी मूल चरित्र प्रमाण पत्र की छाया प्रति और इसके अतिरिक्त 2 राजपत्रित अधिकारी से जारी प्रमाण पत्र की मूल प्रति, यानी कि आपको टोटल 3 चरित्र प्रमाण पत्र दिखाने होंगे, जिनमें से 2 तो अलग अलग राजपत्रित अधिकारी द्वारा जारी होने चाहिए और एक आपने जहां से भी अंतिम शिक्षा प्राप्त किया वहां का आपको चरित्र प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट पर है हस्तलिपि पत्र, यानी कि बोर्ड की वेबसाइट पर आपको इसका फॉर्मेट देखने को मिल जाएगा। 2 प्रतियों में आपको मालूम है, एक इंग्लिश में लिखा होता है, एक हिंदी में लिखा होता है, उसके नीचे खाली जगह होती है, वही आपको फिल करना है और दोनों जगह आपको अपने सिग्नेचर करने हैं। विवाह होने की स्थिति में विवाह पंजीयन प्रमाण पत्र की फोटो, अगर आप मैरिड हो तो आपको मैरिज सर्टिफिकेट भी दिखाना होगा। स्टूडेंट सभी शैक्षणिक, जाति, मूल निवास, विकलांगता प्रमाण पत्र, अन्य प्रमाण पत्रों का अवलोकन कर ले। नाम में स्पेस संबंधी अंतर होने पर शपथ पत्र प्रस्तुत। अगर आपकी किसी भी मार्कशीट अंक तालिका में नाम में स्पेस है या नाम में स्पेलिंग गलत है, इस तरह की मिस्टेक है तो कोई बात नहीं, आप शपथ पत्र दिखा सकते हैं। इसके अलावा स्वयं का फोटो, पहचान पत्र और 2 पासपोर्ट साइज के नवीनतम फोटो अवश्य लेकर आएँ। यानी कि आपको स्वयं का फोटो, पहचान पत्र लेके जाना है, एक ID प्रूफ लेके जाना होगा गवर्नमेंट का, और इसके अलावा 2 पासपोर्ट साइज नवीनतम फोटो आपको भी लेके जाना होगा। स्टूडेंट विस्तृत आवेदन सप्रिनिर्शय स्क्रूटनी फॉर्म के साथ अपने समस्त प्रमाण पत्र और दस्तावेजों के स्वयं द्वारा प्रमाणित 2 सेट लेकर आवें। यानी कि दस्तावेजों के 2 सेट लेके जाने हैं और सभी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट भी लेके जाने हैं, स्क्रूटनी फॉर्म भी लेके जाना है। स्टूडेंट उपयुक्त दिशा निर्देश भर्ती विज्ञापन का ध्यानपूर्वक अध्ययन करते हुए विस्तृत आवेदन पत्र में संलग्न और मूल दस्तावेजों के साथ व्यक्ति निर्धारित दिनांक और समयावधि में नियत स्थान पर उपस्थित होना सुनिश्चित करें। यानी कि आपका जब DV शेड्यूल जारी होगा तब आपको मैं इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से बता दूंगा, इसलिए चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। उस शेड्यूल में जो आपको डेट और समय दे रखा है उसी डेट और समय में आपको उपस्थित होना है। निर्धारित दिनांक और समय पर उपस्थित न होने की स्थिति में स्टूडेंट को दस्तावेज सत्यापन से वंचित कर दिया जाएगा, जिसकी समस्त जिम्मेदारी स्वयं स्टूडेंट की होगी। जो आपको डेट समय दिया जा रहा है उसमें अगर आप नहीं पहुंचते हो तो आपको DV के लिए वंचित कर दिया जाएगा और इसकी समस्त जिम्मेदारी आपके स्वयं की होगी। उक्त दिशा निर्देश के साथ समस्त संलग्न करने वाले शपथ के प्रारूप राजस्व मंडल और चयन बोर्ड की वेबसाइट पर उपलब्ध है, जिसे स्टूडेंट को 50 रुपये के स्टाम्प पेपर पर नोटरी करवाकर प्रस्तुत करना होगा। यानी कि ऊपर दे रखे दिशा निर्देश हैं जिनमें शपथ पत्र की जरूरत है, उनके जो प्रारूप है वो आपको बोर्ड की वेबसाइट पर, विभाग की वेबसाइट पर उपलब्ध है और इसमें स्टूडेंट को 50 रुपये के स्टाम्प पेपर पर नोटरी करवाकर प्रस्तुत करना होगा। तो ये थे आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के इंस्ट्रक्शन को लेकर नोटिस जारी हो चुका है। ये PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर देखने को मिलेगी, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिए। कोई भी डाउट है तो नीचे कमेंट बॉक्स पूछिए, क्योंकि इस यूट्यूब चैनल पर आपको इसी तरह पटवार एग्जाम से जुड़ी पल पल की अपडेट दी जाएगी। अब देखो, एक बार DV हो रहा है, DV जब पहली बार होगा 8 दिसंबर को, तब जिन साथियों का होगा उनसे वार्ता करके हम आपको जरूर बताएंगे कि शुरू से लेकर अंत तक का प्रोसेस है वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का क्या रहा है। और अलग अलग डेट में DV होगा
तो वो शेड्यूल भी जारी होने पर आपको इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से बता देंगे। और कोई डाउट है तो नीचे कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं। और जो भी प्रमाण पत्र चाहिए, जो भी दस्तावेज चाहिए, समस्त जानकारी इस PDF में उपलब्ध है। इसके अलावा कोई डाउट है तो नीचे कमेंट बॉक्स पूछिए और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए।